नमस्कार। एमए उत्तरार्ध के हिंदी साहित्य के सप्तम प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाषा विज्ञान की उपयोगिता। भाषा विज्ञान किसी भी भाषा के अध्ययन का मूल आधार होता है। इसके द्वारा लिखित एवं अलिखित, साहित्यिक एवं असाहित्यिक, प्रचलित एवं अप्रचलित, देशी एवं विदेशी, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार की भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। अतः इसकी उपयोगिता सर्वोपरि है। प्रत्येक विकसित एवं विकासशील राष्ट्र इसके अध्ययन एवं अनुशीलन में लीन देखा जाता है, क्योंकि भाषा विज्ञान से ही पता चलता है भाषा क्या है, इसके कौन कौन से अंग है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, भाषा परंपरागत है या अर्जित है। इन सब प्रश्नों का उत्तर हमें भाषा विज्ञान के अध्ययन के द्वारा ही प्राप्त होता है। दूसरा, भाषा विज्ञान केवल भाषाओं के सम्यक ज्ञान का ही मूल आधार नहीं है, अपितु भाषा की विविध ध्वनियों के अनुशीलन की भी सुविधाएं प्रदान करता है। भाषा विज्ञान यथार्थ रूप में ये समझाता है कि भाषाओं की कौन कौन सी ध्वनियां होती है, उनमें से कौन कौन सी प्राचीन ध्वनियां हैं, कौन सी प्रचलित ध्वनियां हैं, कौन सी किस भाषा से आई हुई है। भाषा विज्ञान ही देशी एवं विदेशी ध्वनियों के भेद को स्पष्ट करता है, ध्वनियों के परिवर्तन की दिशाएं समझाता है, ध्वनि परिवर्तन के कारणों का ज्ञान कराता है और विविध ध्वनि नियमों की जानकारी प्रदान करता है। भाषा विज्ञान के द्वारा ही शब्दों का सम्यक ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि भाषा विज्ञान ही यह समझाता है कि शब्दों का विकास किस प्रकार होता है, कैसे शब्द तद्भव रूप को ग्रहण किया करते हैं, किस तरह शब्दों के विविध रूपांतर होते रहते हैं, किस तरह एक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में आकर अपने आकार प्रकार को बदल डालते हैं, स्थान भेद से कैसे शब्दों में रूपांतर हो जाता है, उच्चारण भेद से किस तरह शब्दों के कुछ रूप कुछ के कुछ हो जाते हैं, और किस तरह शब्द कहीं अनुकरण के आधार पर, कहीं अनुरणन के आधार पर तथा कहीं किसी अन्य प्रणाली से गढ़ लिए जाते हैं। भाषा विज्ञान से ही शब्दों के विविध अर्थों का बोध सम्यक बोध होता है, क्योंकि भाषा विज्ञान ये समझाता है कि किस तरह पीढ़ी परिवर्तन के साथ साथ किसी शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है, कैसे वातावरण के कारण एक ही शब्द विभिन्न अर्थों का द्योतक हो जाता है, कैसे शब्दों के अर्थ में विस्तार होता है, कैसे संकोच होता है, कैसे कुछ के कुछ अर्थ बदल जाते हैं, और किस तरह किसी शब्द के अर्थ में उत्कर्ष हो जाता है और कहीं कहीं अपकर्ष हो जाता है। भाषा विज्ञान न केवल भाषाओं के अध्ययन में ही उपयोगी है, अपितु साहित्य के अध्ययन में भी अत्यंत उपयोगी होता है, क्योंकि साहित्य में प्रयुक्त विविध भाषाओं के निर्माण एवं संरचना का सम्यक ज्ञान भाषा विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है। और भाषा विज्ञान ही ये बताता है कि किस तरह कोई बोली धीरे धीरे विभाषा का रूप ग्रहण करती है, कैसे वह लोक भाषा का रूप ग्रहण करती हुई साहित्य रचना एवं लोक व्यवहार में प्रयुक्त होती है, और किस तरह वे परिनिष्ठित भाषा बनकर उच्च स्तरीय साहित्य के निर्माण में काम आने लगती है। भाषा विज्ञान प्रागैतिहासिक अन्वेषणों के लिए भी अत्यंत उपयोगी होता है, क्योंकि भाषा विज्ञान के द्वारा भाषाओं के मूल उद्गम और उनके मूल स्रोत का पता लगाते लगाते उन भाषा भाषियों के रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, बौद्धिक विकास, राजनीतिक उपलब्धि, धार्मिक विश्वास आदि का ज्ञान भी भली प्रकार हो सकता है। ये भाषा विज्ञान की ही देन है कि विद्वानों ने आर्य भाषा के उद्गम का अन्वेषण करते करते आर्यों के आदि स्थान, उनके मूल निवास, उनकी मूल भाषा, उनके रहन सहन, उनकी रीति नीति और उनके धार्मिक विश्वास सभी का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त किया है। किसी भी भाषा की शुद्धता और उसके शब्द प्रयोगों की साधुता असाधुता का यथेष्ट ज्ञान भी भाषा विज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है, क्योंकि भाषा विज्ञान ही हमें ये समझाता है कि किस तरह भाषाओं के शब्दों में कहीं वर्ण विपर्य हो जाता है, कहीं स्वर या व्यंजन का आगम हो जाता है, कहीं स्वर या व्यंजन का लोप हो जाता है, अथवा कहीं भ्रामक व्युत्पत्तियां द्वारा शब्दों को नवीन रूप में ढाल दिया जाता है, जिससे कभी कभी भाषा में अशुद्ध प्रयोग प्रचलित हो जाता है और बहुत कुछ प्रयास करने पर भी उसे जन साधारण के मस्तिष्क से नहीं निकाला जा सकता।
भाषा विज्ञान के अध्ययन से मानव जीवन में भी पर्याप्त परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि विश्व भर की भाषाओं के पारस्परिक संबंध एवं उनके उद्भव एवं विकास के ज्ञान से मानवों के संकीर्ण एवं संकुचित दृष्टिकोण में पर्याप्त अंतर आ सकता है। उनकी दृष्टि विशाल बन सकती है, उनके हृदय में उदारता एवं विशालता जागृत हो सकती है और वे विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत होकर भाषागत संकीर्णता, धार्मिक असहिष्णुता, राजनीतिक संकुचितता आदि से मुक्त हो सकते हैं। बच्चों, भाषा विज्ञान आधुनिक संचार साधनों के लिए भी अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि भाषा विज्ञान के द्वारा ही ध्वनि संकेतों का निर्माण सुगमता एवं सरलता के साथ किया जा सकता है, जिसका उपयोग दूर संचार के लिए होता है। भाषा विज्ञान उस सांकेतिक शब्दावलियों का निर्माण करने में सहायक होता है जिनसे यांत्रिक अनुवाद सरलता से किया जा सकता है। इतना ही नहीं, पारिभाषिक शब्दावली एवं तकनीकी शब्दों के निर्माण में भी भाषा विज्ञान की उपयोगिता सर्वोपरि है। भाषा विज्ञान का उपयोग अब वाणी की चिकित्सा के लिए भी होने लगा है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति संसार में ऐसे हैं जो हकलाते हैं, तुतलाते हैं अथवा शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्तियों के तुतलाने हकलाने के कारणों की सम्यक जानकारी भाषा विज्ञान द्वारा सुगमता से हो सकती है, क्योंकि भाषा विज्ञान में वाग यंत्र का सम्यक अध्ययन कराया जाता है और ये भी समझाया जाता है कि किस स्थान से कौन सी ध्वनि का उच्चारण होता है तथा उस ध्वनि के उच्चारण में किस किस अवयव का कितना कितना सहयोग होता है। सारांश ये है कि भाषा विज्ञान हमारी वाणी का विज्ञान है। वाणी का संबंध हमारी भाषाओं से है, हमारे जीवन से है, हमारे दैनिक कार्यों से है। यही कारण है कि आज भाषा विज्ञान की उपयोगिता और भी अधिक प्रतीत हो रही है। इसके अध्ययन से बहुत सारे लाभ भी है। हम प्राचीन साहित्य के अर्थ, उच्चारण, प्रयोग आदि से संबंध समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मातृभाषाओं तथा विदेशी भाषाओं के सीखने में पूर्णता, सरलता, शीघ्रता प्राप्त कर सकते हैं। ये हमें अनुवाद में सहायक होती है, अपनी चिरपरिचित भाषा के संबंध में जिज्ञासा की तृप्ति करती है। भाषा लिपि आदि में सरलता एवं शुद्धता आदि की दृष्टि से परिवर्धन करने में सहायक होती है। किसी भाषा के लिए लिपि, उसका व्याकरण, कोश तथा उसे पढ़ाने के लिए पाठ्य पुस्तक बनाने में सहायकता देती है। मनोविज्ञान, प्राचीन भूगोल, शिक्षा, समाज विज्ञान, दर्शन, इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन सभी क्षेत्रों में भाषा विज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार भाषा विज्ञान पहले भी महत्वपूर्ण था, आज भी है और आगे भी इसके बिना अन्य विषयों का भी कार्य चलने वाला नहीं है।